Hello everyone, this is the second lecture of Western Political Thought। तो PSIR में हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ में शुरुआत की है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया द ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो समरी में हमने क्या समझा लास्ट लेक्चर में कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है वेस्टर्न थिंकिंग का। ओरिजिन इसका होता है ग्रीस से। और कब हुआ था ये? 2500 साल पहले। और एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन में हमने समझा कि शुरुआत में रीज़न डोमिनेट कर रहा था। तो उस समय पे थिंकर्स एग्जिस्ट कर रहे थे जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। फिर बाद में रिलीजन जो है वो डोमिनेट करने लगा और 1000 साल तक जो चर्च के फादर्स थे रिलीजन के बेसिस पे सारा डिसीजन लिया जा रहा था। क्योंकि रीज़न एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लॉजिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो थिंकिंग नहीं थी और इसीलिए थिंकर्स भी नहीं थे। लेकिन रिलीजन भी आगे जा कर के करप्ट होने लगेगा और तब जो है रेनेसांस की बात की जाएगी, यानी रिफॉर्मेशन की बात की जाएगी और फिर से रीज़न जो है वो वापस आ जाएगा। तो हमने समझा जैसे ही रीज़न वापस आया तो फिर थिंकिंग वापस आई और अलग अलग थिंकर्स भी अपने आइडियाज़ के साथ में वापस आए। तो एवोल्यूशन हमने समझा कि किस तरीके से पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में ग्रीस डोमिनेट कर रहा था। फिर उसके बाद जब मेडिवल एरा आया तो रोमन एम्पायर डोमिनेट करने लगा वेस्ट में, यूरोप में। और फिर आगे अगर हम बात करें तो यूरोप में ही मॉडर्न टाइम्स में आपको अलग अलग कंट्रीज जिसमें मेनली ब्रिटेन डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जैसे थिंकर्स हैं, हॉब्स हो गया या फिर जॉन लॉक हम स्टडी करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल स्टडी करेंगे, ऐसे ही विल स्टडी कार्ल मार्क्स ऑल्सो। तो ये सभी जो हैं ब्रिटेन से एसोसिएटेड हैं। अब वैसे कार्ल मार्क्स जो हैं वो ब्रिटेन के नहीं थे, वहाँ जाके सेटल हुए थे, बट अल्टीमेटली ये सभी लिंकेजेस आपको ब्रिटेन से देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये इवॉल्व होता है। उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और ब्रिटेन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने समझा कि किस तरीके से यूएसए डोमिनेट करने लगा और फाइनली अमेरिकन थिंकर्स आपको आज के समय पे डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। और आज के समय पे ज़्यादातर पॉलिटिकल थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया जाता। आज के समय पे फोकस मेनली आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। और इसीलिए जो ज़्यादातर आईआर के थिंकर्स हैं वो आपको अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो अमेरिकन थिंकर्स जो हैं हम ज़्यादा स्टडी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। और इसीलिए जब आप पूरा ऐसे स्केल बनाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की जो पॉलिटिकल साइंस एग्जिस्ट कर रही है उसको हम डाल देते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी चेंजेस आए हैं तो मॉडर्न आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एवोल्यूशन होता है। अब ये वाला जो एस्पेक्ट है मैंने अभी आपको इतना डिटेल में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये हम स्टडी करेंगे पेपर 2 सेक्शन ए में। फिलहाल के लिए क्योंकि हम पेपर 1 सेक्शन ए पे फोकस कर रहे हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों के बीच का डिफरेंस, बहुत ही बेसिक डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक है, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस बेसिक सा एक डिमार्केशन पता होना चाहिए कि कल को आपसे कोई पूछ ले कि फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी किस तरीके से अलग है और पॉलिटिकल साइंस कैसे अलग है इन सब चीज़ों से, तो यू शुड नो दैट। देखिए, सबसे पहले अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेड़ है और पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी जो है सोच रहा है, एब्स्ट्रैक्ट सोच रहा है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी सोच रहा है, जो उसके मन में आ रहा है उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे
ज़्यादातर जो है यहाँ पर जो फिलोसोफर्स होते थे वो फंडामेंटल आइडियाज़ के बारे में सोचते थे। फंडामेंटल आइडियाज़ कौन से? कि लाइफ के बारे में सोचते थे कि हमें ज़िंदगी कैसे मिली है, हम कैसे एग्जिस्ट किए, या मोरालिटी के बारे में सोचते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, और सच्चाई क्या है इस दुनिया की, क्या सच है क्या झूठ है। तो इस तरीके के जब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वहाँ पर आते हैं, तो उनको हम फिलोसोफर्स कह सकते हैं। और अगर आप इसी को पॉलिटिक्स से रिलेटेड सोचिए, यानी कि पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सोचें, पॉलिटिक्स में क्या सही है क्या गलत है, या पॉलिटिक्स में क्या सच है क्या झूठ है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिलॉसफी जो है यहीं से निकल के आया है पॉलिटिकल साइंस। और इसीलिए जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि ये चीज़ लिखी गई है साफ कि पॉलिटिकल साइंस जो है इट इज़ नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इसकी जो जड़ें हैं वो फिलॉसफी से ही आती हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी में आप इसीलिए देखेंगे कि ज़्यादातर कैसे सवालों पे ध्यान देते थे थिंकर्स, जैसे कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। ठीक है, तो ये ना ज़्यादातर यूनिवर्सल आइडियाज़ पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हर जगह अप्लाई किए जा सकें। और इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआत में जो फिलॉसफी होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिलॉसफी का एग्जाम्पल दूँ आपको, तो यहाँ पर आते हैं हमारे लिए, वी हैव अ थिंकर कॉल्ड सोक्रेटिस। अब सोक्रेटिस जो हैं, सुकरात भी इनको कहा जाता है, और सोक्रेटिस के बारे में हम डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इनकी स्टोरी समझेंगे। फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही साथ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है फिलॉसफी का सोक्रेटिस, क्योंकि सुकरात जो है ऐसे फिलोसोफर थे जो लाइफ के बारे में सोचते थे, जो सही गलत के बारे में सोचते थे। ये सोचते थे, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिंदा कैसे हैं, कैसे आए इस धरती पे। मेनली हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है इस जिंदगी का। अब ऐसा नहीं है कि सोक्रेटिस पहले थे, सोक्रेटिस इस सेंस में तो पहले ही थे जो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, लेकिन सोक्रेटिस से पहले भी लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको हम कहते हैं फिजिसिस्ट। ठीक है, तो ये जो फिजिसिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट, आई थिंक मैंने जो है स्पेलिंग सही लिखी है, आई एम श्योर, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम मैंने जो है यू नो ये वर्ड लिखा है, बट या आई थिंक सो फिजिसिस्ट की स्पेलिंग सही है, बाकी आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत भी हो। लेकिन फिजिसिस्ट ऐसे लोग हैं जो फंडामेंटल लॉज पे फोकस करते थे, जो ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते थे कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट की है इस दुनिया में, व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बॉडी जो है वो किन एलिमेंट से बनी है, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया करते थे। लेकिन सोक्रेटिस पहले थे जो ये कहते हैं कि लाइफ कैसे बनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जानना कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आप देखेंगे कि बड़ा ही यूनिवर्सल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे हैं ये, राइट। तो फिलॉसफी जो है अब आपको समझ में आ चुका है कि मेनली जो है फिलोसोफर्स जो होते हैं, जब आप पढ़ते हैं थिंकर्स को, तो वो ज़माना क्या सोच रहा है, आइडियोलॉजी क्या है वहाँ की, वैल्यूज़ क्या है, आइडियाज़ कैसे, आइडियाज़ में ज़्यादातर उस समय पे सोचा जा रहा है, तो फिलॉसफी उस चीज़ पे फोकस करती है। लेकिन जब यही लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अलग अलग बातें सोच रहे हैं, लेकिन यही लोग जब अपने आइडियाज़ को कॉन्सोलिडेट करते हैं, यानी लॉजिकली उसको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए एक आइडिया को फर्दर प्रपोज करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं उसको अपनी थ्योरी देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी में इतना याद रखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नथिंग बट इट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो
यानी कि एक आदमी एक थ्योरी देगा या वो मल्टीपल थ्योरीज भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थ्योरी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम प्लेटो को स्टडी करेंगे तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ेंगे। ऐसे ही एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरीज दी हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि मार्क्स की अपनी थ्योरीज हैं, हॉब्स की अपने आइडियाज़ हैं। तो बेसिकली जब आप इन आइडियाज़ को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके जितने भी आइडियाज़ कंसोलिडेटेड होंगे, ये आइडियाज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कंसोलिडेट होंगे, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। एग्जाम्पल के तौर पे ये किस तरीके के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे? इनका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर मुझे पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जाम्पल देना है तो बहुत सारे थिंकर्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे प्लेटो ने भी पॉलिटिकल थ्योरी दी, एरिस्टोटल ने भी अपनी थ्योरीज दी हैं, ऐसे ही जॉन लॉक ने अपने आइडियाज़ दिए हैं, अपनी थ्योरीज दी हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हर एक इंडिविजुअल के अपने कंसोलिडेट आइडियाज़ को जब हम पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी उसको कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक इंडिविजुअल से बिलोंग करती है। और फिर बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की। जब इन्हीं आइडियाज़ को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो इन थिंकर्स ने दी हैं, आप जब इनको वेरीफाई करते हो, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में, इसको प्रूफ के साथ में, फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ में जब इसको बैक करते हो, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि आप जब साइंस वर्ड को ही देखते हो तो साइंस बेसिकली प्रूफ्स पे काम करती है, ठीक है। फिलॉसफी आइडियाज़ पे काम करती है कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, कैसा भी हो सकता है। जब उन आइडियाज़ को, एक पर्टिकुलर आइडिया को, जैसे कोई पॉलिटिकल आइडिया है आपके पास, उसको जब आप कंसोलिडेट करके उसको प्रपोज करते हो तो वो बन जाती है पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन जब उसी आइडिया को आप वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ में लेती हूँ। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स। अब कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में हमको पता है कि भारत में कास्ट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। आपने मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ पढ़ी होगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा। और ये भी नहीं पता है तो न्यूज़पेपर में, या फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, इलेक्शंस के आसपास इस बारे में बहुत बात होती है कि अपनी जाति वाले जो हैं वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ही बेसिकली वोट देते हैं, और इसको वेरीफाई किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और मेजॉरिटी में उस कम्युनिटी के लोग हैं तो उन्होंने किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, वो उन्हीं की कम्युनिटी का होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो भारत में एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या किया, एक आइडिया जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको प्रूफ के साथ में, इलेक्शंस के डेटा के साथ में, जो रिजल्ट था पूरा उसके साथ में अगर हमने बैक किया, वेरीफाई किया, तो वो बन गया पॉलिटिकल साइंस। आई होप आपको फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस के बीच का डिफरेंस जो है वो पता चला होगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर ना आपको वैल्यूज़ और आइडियाज़ बहुत देखने को मिलेंगे। ये नॉर्म्स में बिलीव करते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम होता है इनका, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकली जो है आज के समय पे प्रूफ के साथ में जो है ये काम करती है, ठीक है। तो अब आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस अगर समझ में आ चुका है, तो अब हम आगे समझते हैं फर्दर कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास जो थिंकर्स थे, जो हमारे सिलेबस में है, वहाँ पर सबसे पहले उसको हम दो डिवीज़न करते हैं, जिसमें पहले आते हैं एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। और ये जो थिंकर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पर रीज़न एग्जिस्ट करता था, यानी कि यहाँ पर लॉजिक के बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में आते हैं तीन थिंकर्स, जिनमें सबसे पहले, ये आपके सिलेबस में लिखे नहीं हुआ है
नाम इनका, लेकिन आपको स्टडी करना है, सुकरात। और सुकरात जो है, इनकी सिर्फ एक ही थ्योरी है जो हमें स्टडी करनी है। हालांकि देखिए, सुकरात ने अपनी थ्योरी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं की है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो प्लेटो के साथ में स्टार्ट हुआ था। यानी कि आज के समय पे अगर आप एक डॉक्यूमेंटेड वर्क देखना चाहते हैं कि कौन सी किताब में लिखा है भाई ये थिंकर थे, इन थिंकर ने ये आइडियाज़ दिए थे, तो आपको सबसे पहले जो थिंकर वेस्ट में दिखेंगे वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने अपनी किताब लिखी है, लेकिन इनकी किताब में सोक्रेटिस का मेंशन है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सोक्रेटिस भी थे, क्योंकि सोक्रेटिस के आइडियाज से प्लेटो जो है वो बहुत ही हेविली इन्फ्लुएंस थे। तो प्लेटो की किताब है द रिपब्लिक। ऐसे ही फिर हमारे तीसरे थिंकर जो आते हैं वो है एरिस्टोटल। अब हमारे लिए एरिस्टोटल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपको एरिस्टोटल से कोई स्टेटमेंट या एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चंस आते हैं। सोक्रेटिस से भी क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट जो सोक्रेटिस हैं, इनके ऊपर तो एक स्टेटमेंट इनकी जो हम यहाँ स्टडी करते हैं, ये जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 4 में पूछा गया था आपको, एथिक्स का जो पेपर है वहाँ पूछा गया था। तो इन तीनों के बीच का कनेक्शन अभी समझने की कोशिश करते हैं हम। बाकी फिर आपका दूसरा सेक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मेडिवल टाइम में क्योंकि रिलीजन था डोमिनेट कर रहा था, तो वो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है थिंकर्स नहीं थे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए, सोक्रेटिस की टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब भी हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं 0 AD। 0 AD का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जन्म होता है 470 BCE में, और इनकी डेथ होती है 399 BCE में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको जो है ये टाइमलाइंस याद रखनी है, सिर्फ वो टाइमलाइंस याद रखनी है जो आपके थिंकर्स स्पेसिफिकली आपको सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। दूसरे थिंकर्स की आपको ज़रूरत नहीं है इतना याद रखने की, थोड़े बहुत किसी की याद रखनी हो तो रख लीजिएगा, बट मेनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो थिंकर्स अलग से सिलेबस में नोट किए गए हैं आपके, तो उनकी तो टाइमलाइन याद रखनी है। उनकी लिखी हुई जो किताबें हैं उन किताबों का नाम भी याद रखना है, क्योंकि जब भी हम अगर मेंशन करेंगे कि इस थिंकर ने कहा है, हम टाइमलाइन और उनकी किताब का नाम कि इस किताब में ये कहा है इन्होंने, तो फैक्ट के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो सोक्रेटिस का जन्म हुआ 470 में, और सोक्रेटिस की डिटेल में हम खैर अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो के टीचर थे। तो प्लेटो इनके स्टूडेंट थे, और प्लेटो का जन्म होता है 427 BCE में, एंड इनकी डेथ हुई थी 347 BCE में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइमलाइन जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। बाकी समय के साथ साथ जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे आपको याद होता रहेगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। फिर आते हैं प्लेटो आगे जा कर के जब बड़े हुए, फिर प्लेटो भी टीचर बन गए, और प्लेटो किसके टीचर थे? एरिस्टोटल के टीचर थे। तो एरिस्टोटल इनके स्टूडेंट थे, इसका मतलब है एरिस्टोटल का जन्म हुआ 384 BCE में, एंड इनकी डेथ हुई है 322 BCE में। ठीक है, अब एरिस्टोटल की भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, प्लेटो की भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें कवर करनी है। देखिए, मेनली जो फर्स्ट हाफ ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है जिसमें हमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपके सारी फाउंडेशन मैं इन्हीं 3 टॉपिक्स में बना दूंगी। उसके बाद के जो थिंकर्स हैं उनकी हमें इतना डिटेल में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली ये लेंदी टॉपिक्स नहीं होंगे। सबसे जो लेंदी टॉपिक है वो है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इन दोनों टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल वॉच आउट फॉर द कमेंट सेक्शन। बाकी मैंने टेलीग्राम का चैनल भी आपका बना दिया है, और मैंने आपके साथ में शेयर भी किया है। मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल दूँगी, आप चाहें तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर भी मुझे जो है डेली अपडेट्स मैं आपको दूँगी।
जो भी करंट अफेयर अपडेट होगा पीएसआईआर से रिलेटेड, उसकी पीडीएफ्स मैं वहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दूँगी। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको ऐसा पैसा देना पड़ेगा, बट द ओनली थिंग इज़ कि अभी क्योंकि मैं आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बता रही हूँ, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मेरी बुक ऑलरेडी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, बस आपको ये बुक परचेज करनी होगी, नथिंग एल्स, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये एक लौता सोर्स है जो मैं चाहती हूँ आप फॉलो करें, और कुछ नहीं। आपको इनफैक्ट जब बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर देखिए पे ध्यान देंगे, तो आप इनके बेसिस पे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, और मेनली तो आपके ये हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे जब आपको एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस करना है, जब आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो ये इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ की स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी कि यू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द टॉपिक। बाकी आपको बुक में हो सकता है थोड़ी और डेप्थ मिल जाए उस टॉपिक की, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन मिल जाए, जो कि मैं कोशिश करूँगी कि लेक्चर में आपको पूरा फाउंडेशन बना के दे दूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें जो बुक में थोड़ी बहुत हैं वो आप चाहते हैं तो आप अपना अपडेट कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में, इट इज़ अप टू यू। अदरवाइज सिर्फ लेक्चर भी फॉलो करेंगे और लेक्चर के बेसिस पे किताब पढ़ के आप हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको कनेक्शन समझ में आया सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल का, और इसको अब कनेक्ट करते हैं जो अभी हमने समझा था। सोक्रेटिस जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ एथिक्स, या हम कहते हैं फादर ऑफ फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि जो सोक्रेटिस के आइडियाज़ थे ये यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। मेनली जो सोक्रेटिस हैं ये एब्स्ट्रैक्ट बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, मोरालिटी सही गलत क्या है ना, इस चीज़ के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं तो इनको फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। वहीं प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने कंसोलिडेट करके अपनी पॉलिटिकल थ्योरीज दी हैं। तो प्लेटो क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, वो एजुकेशन से रिलेटेड, समाज में कम्युनिज्म होना चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और आइडिया क्या होता है, अलग अलग टाइप की चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। यानी कि पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। मतलब इट इज़ लाइक आप कह सकते हो कि इंसाइक्लोपीडिया टाइप की, कि हर चीज़ के बारे में बात हो रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही। लेकिन जब उसको फैक्ट्स के साथ में, प्रूफ्स के साथ में थोड़ा वेरीफाई करके चीज़ों को, कंपेयर करके चीज़ों को तब प्रपोज किया जाए, तो पॉलिटिकल साइंस आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आगे जब हम लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे प्लेटो के बारे में तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हैं, सबसे पहले तो पॉलिटिकल थॉट मैंने आपको बता ही दिया है कि मेनली जब आप पॉलिटिकल आइडियाज़ पे फोकस करें उसको पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है पहले सोक्रेटिस पे फोकस करेंगे, सुकरात की हम पूरी स्टोरी समझेंगे, व्हाट हैपेंड, और साथ ही साथ जो है प्लेटो की भी स्टोरी समझ लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर समझेंगे बैकग्राउंड वहाँ का, यानी कि एंशियंट ग्रीस जो आज से 2500 साल पहले एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पर वे ऑफ लाइफ क्या था, कैसा था, जिंदगी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ की, समाज में किस तरीके के सिस्टम एस्टैब्लिश था, लोगों का एटीट्यूड क्या था, एजुकेशन जो है वो कैसी होती थी। साथ ही साथ हम समझेंगे महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में समाज कैसा था। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा जो आज समझाया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब ख़त्म करने के बाद फाइनली फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में प्लेटो की शुरुआत करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस।
थैंक यू वेरी मच। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए सो दैट दे ऑल्सो नो कि अगर उन्हें ऑप्शनल की तैयारी करनी है यूपीएससी के लिए तो ऐसा एक फ्री कोर्स अवेलेबल है जो उनको अच्छे से समझ में आ सकता है। एंड दे कैन दे डोंट हैव टू पे फॉर एनी कोर्स स्पेशली फॉर ऑप्शनल, और वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं।